हेलो माय स्कॉलरसियंस। आप लोगों को 4 तारीख के केमिस्ट्री पेपर का बड़ा प्रेशर है। पिछले वीडियो में हमने सेकंड पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बताया था, और इसी तरह से फर्स्ट बुक में आपको वैसे तो सब पढ़ चुके हो, आपकी क्लासें एक्स्ट्रा इतनी लगती रही हैं, लेकिन बादशाह सर ने कुछ टॉपिक हमको बताए हैं कि ये आपको बता दें, एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुन लें, पढ़ चुके हो लेकिन इनको रिवाइज करके आप जाएंगे। फर्स्ट बुक जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बोलते हो, इसमें हम एक तरफ से बताना चालू कर रहे हैं, आप भी ऐसे देखते जाइएगा। पहले विलयन से ही हम बात कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक विलयन में। तो विलयन में आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान से सुनिएगा। विलयन में आपको मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज्य, इनके डेरिवेशन, इनकी परिभाषाएं और आपस में इनके संबंध विथ न्यूमेरिकल आपको ये सबसे पहले देख लेना है। क्लास में आपने बहुत सारे करे होंगे। इसके बाद इसमें आपको परासरण, परासरण दाब विथ न्यूमेरिकल, व्युत्क्रम परासरण, परासरण तथा विसरण में अंतर, राउल्ट का नियम, इसे भी न्यूमेरिकल के साथ देख लीजिएगा। एक दो न्यूमेरिकल इसके आप लगा लीजिएगा, जो आपने लगाए हैं वही एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्वथनांक का उन्नयन तथा अवनमन, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक, ये दोनों भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह से मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक, इन दोनों के न्यूमेरिकल एक एक आप जरूर लगा लीजिएगा। जो आपने लगाए हैं उन्हीं को रिवाइज कर लीजिएगा। इतना केवल आप विलयन में पढ़िएगा, इसके बाद एक भी प्रश्न इसके बाहर नहीं आएगा। बात करते हैं अगले टॉपिक में, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में आपको क्या क्या पढ़ना है? पहले अभिक्रिया की दर ऑब्लिक जिसे वेग बोलते हो, वह दर को निरूपण करने का व्यंजक विथ न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा। अभिक्रिया की कोटि और शून्य ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और विशेष रूप से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वेग व्यंजक का निगमन और इसके न्यूमेरिकल। कौन सी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसे आप जरूर देख लें, इसके न्यूमेरिकल जरूर लगा लें, एक जरूर लगा लीजिएगा। अभिक्रिया की आणविकता, कोटि तथा आणविकता में अंतर, ये दो आप बहुत अच्छे से आपको याद होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। आभासी, जिसे छदम भी बोलते हैं, एक अणुक अभिक्रिया और अर्ध आयु काल, इतना आप केमिकल काइनेटिक्स में देख लीजिएगा। इसके बाहर इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। अगले टॉपिक में हम आपको बता रहे हैं विद्युत रसायन में। विद्युत रसायन में आपको क्या क्या पढ़ना है? फैराडे लॉ विथ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल जरूर इसका लगाइएगा, जिससे अगर आए तो आप तुरंत कर सकें। उसके बाद कोलराउस का नियम, विद्युत रासायनिक सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, जैसे मानक वैद्युत वाहक बल विथ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल जरूर एक इसका भी लगाइएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है नस्ट इक्वेशन, इसको भी एक न्यूमेरिकल के साथ ही पढ़िएगा, एक न्यूमेरिकल इसका भी लगा लीजिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी व इसके अनुप्रयोग, इसे आप पढ़ लीजिएगा, सब आपको अच्छे से क्लास में बताया गया है। और एक बात और आपको ये भी पता है कि कौन सा प्रश्न आपको ऐसे पढ़ाया गया है कि किस नंबर पर प्रश्न मिलेगा पेपर में, किस नंबर पर किस तरह का प्रश्न आएगा और कितने नंबर का आएगा, ये आपको बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, मोलर प्रतिरोध, इन सबको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ये भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही चलते चलते आपको याद है माइंड में, लेकिन फिर भी डेफिनेशन पढ़ के ही जाइएगा। अब अगला टॉपिक हम पृष्ठ रसायन में आपको बताना चाहेंगे। पृष्ठ रसायन में आपको क्या क्या पढ़ना है? कोलाइड, क्रिस्टलाभ, स्वर्ण संख्या, अपोहन, निस्यंदन, पेप्टीकरण, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति, इस तरह की जो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको याद है लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। लाइन भर जितना हम बता रहे हैं इनको आप रिवाइज करते जाइएगा। आप हर तरह के न्यूमेरिकल क्लास में लगा चुके हैं और कई कई बार लगा चुके हैं, बस आपको रिवीजन करना है।
अब हम अगला बता रहे हैं आपको पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपको क्या क्या पढ़ना है। पूरी आवर्त सारणी तो आपको एकदम रटी रखी है, लेकिन फिर भी आप रिवीजन के समय पी ब्लॉक में क्या पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, उत्कृष्ट गैसों की आवर्त सारणी में स्थिति। इनकी जो हमने जो परिवार बताए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और उत्कृष्ट गैसें, इनकी आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म। इतना आप ये पढ़िएगा। अब कंपाउंड में आते हैं, क्या क्या कौन कौन से कंपाउंड आपको पढ़ने हैं। अमोनिया की लैब मेथड और हैबर मेथड, ये तो आप लोगों ने अभी चार्ट में बनाया था, बहुत अच्छे से तैयार किया था। तो अमोनिया की लैब मेथड और हैबर मेथड, नाइट्रिक अम्ल का भी लैब मेथड, ओस्टवाल्ड मेथड, वर्कलैंड एंड आइड मेथड, इन सबका आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। रिएक्शन देख लेंगे, थ्योरी आप बना ही लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का लैब मेथड, ओजोन के सीमेन के ओजोनाइजर से और ब्रॉडी के ओजोनाइजर से, हलास्के के ओजोनाइजर से, इन तीनों को आप देख लीजिएगा, ओजोन को कैसे बनाते हैं और इसका प्रोसेस पढ़ लीजिएगा। क्लोरीन में बात करते हैं तो क्लोरीन के लैब मेथड, डीकेन मेथड, जीनॉन की फ्लोराइड व ऑक्सी फ्लोराइड बनाने की विधि। आपको पता है इस चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, खूब अच्छे से आपको बताया जा चुका है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिएक्शन आप अच्छे से पढ़िएगा, थ्योरी आपको ऐसे भी सिखाया गया, आप बनाकर ही लिख लेंगे। अब डी ब्लॉक में आपको क्या पढ़ना है, इसकी आवर्त सारणी में स्थिति। डी ब्लॉक में की जो है उसमें आवर्त सारणी में स्थिति, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3D, 4D, 5D संक्रमण श्रेणियां, इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म। इसके बाद एफ ब्लॉक में आपको क्या पढ़ना है, लैंथेनाइट, एक्टेनाइट के गुणधर्म व लैंथेनाइट संकुचन। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे तो आपको पूरी आवर्त सारणी अच्छे से रटी है, लेकिन रिवाइज कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसे संयोजन यौगिक में आपको क्या पढ़ना है, समावयवता, लिगैंड, लिगैंड का वर्गीकरण और समस्त IUPAC जो आपको क्लास में कराई गई हो या बुक में हो, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। वार्नर सिद्धांत, VBT, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरीन के व्हाट हैपेंड और इंटरकन्वर्जन। इंटरकन्वर्जन की तो अलग से स्पेशल आपकी क्लासें लगी हैं 3-3 घंटे की, तो इंटरकन्वर्जन आप रिवाइज करना ना भूलें, क्योंकि आपकी वो मेहनत इसी समय आपके काम आएगी। अब सबसे लास्ट में हम बात करेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आपको क्या पढ़ना है, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों में बिंदु दोष, जालक दोष, जालक फ्रैंकल शॉर्टकी दोष, इनके गुणधर्म और इनके सारे न्यूमेरिकल जो आपने उसमें देखना एग्जाम्पल में या बुक में, उनको एक एक हर तरीके का आप जरूर लगा लीजिएगा। जितना मैंने बोला इसके बाहर एक भी प्रश्न आपका जो पेपर है उसमें फर्स्ट बुक के बाहर नहीं आएगा, ये तो आप अच्छे से जानते हो। इसके बाद भी अगर कोई जरूरत पड़े तो आप जानते हैं ना बादशाह का नंबर 9648653144, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एग्जाम के 1 घंटे पहले तक आपको तुरंत क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। थैंक्स।